तो प्रस्तुत है रंगनाथ बेताल की अद्भुत साधना। रंगनाथ बेताल की साधना त्रेता युग में काफ़ी मशहूर थी, जो कि द्वापर युग के बाद धीरे धीरे इसके मंत्र और विधि लुप्त हो गए। आइए रंगनाथ बेताल की सत्य कथा जानते हैं। त्रेता युग में एक रंगनाथ नामक एक किसान हुआ करता था। उस समय राजा दशरथ का साम्राज्य था। एक बार राज्य में पानी कम बरसने के कारण फसलें बहुत कम हुईं। रंगनाथ के खेत में उतना अनाज पैदा नहीं हुआ जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो पाता और राजा दशरथ को लगान चुका पाता। प्रतिदिन राजा के दूत लगान वसूलने के लिए आ धमकते। इस पर रंगनाथ आज कल आज कर कर बातें टालता रहता और परेशान होकर एक जंगल भाग गया और छिपकर रहने लगा। अमावस्या की रात थी जब रंगनाथ सो रहा था। उसे जंगलों में कुछ हलचल की आवाज सुनाई पड़ी। वह अपने छोटे झोपड़े से बाहर निकलकर स्थिति की जांच करने निकल पड़ा। उसने देखा कि दूर कहीं आग जल रही थी और कोई वहां बैठा था। वह उसके पास गया तो पता चला कि वह कोई तांत्रिक था जो किसी साधना आदि का हवन कर रहा था। उस तांत्रिक की हवन की गुप्तता भंग हो गई थी और तब क्रोध में आकर रंगनाथ को वह तांत्रिक बहुत बुरा भरा कहने लगा। रंगनाथ अपने अनजाने गलती के लिए माफी मांगने लगा। उस तांत्रिक को गुस्सा ठंडा हुआ और बातचीत के दौरान रंगनाथ की कहानी स्पष्ट हो गई और स्थिति का भान हुआ। तब उस तांत्रिक ने एक बेताल की सिद्धि रंगनाथ को दे दी। रंगनाथ तो उस बेताल को पाकर बहुत खुश हो गया। वह बेताल और रंगनाथ में बहुत गहरी दोस्ती भी हो गई। रंगनाथ उस बेताल को लिए अपने घर लौट गया। वह बेताल कोई चमत्कारिक कार्य तो करता नहीं था, पर जो भी रंगनाथ को गुप्त प्रयोग करने को कहता वह प्रयोग कोई चमत्कार से कम न था। कुछ ही दिनों में रंगनाथ सुखी संपन्न हो गया। अब यह खबर राजा दशरथ के कानों तक आ पहुंची। अब राजा को शक हुआ कि वह अचानक सुखी संपन्न कैसे हो गया। तब दशरथ ने रंगनाथ को पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। रंगनाथ उस समय अपने घर में ही था, जो कि उसे मालूम था राजदूत उसे बुलाने अवश्य आएंगे, क्योंकि बेताल ने पूर्व ही जानकारी उसे करा दी थी। बेताल जो कि अदृश्य रूप में रहता था, इसलिए राजदूत उसे देख न सके और वे सब रंगनाथ को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा दशरथ ने उसके धनवान होने का कारण पूछा। मजबूरी में रंगनाथ ने सब कुछ बता दिया। तब राजा दशरथ ने सोचा कि यह वो बेताल तो उसके पास होना चाहिए। राजा दशरथ के पास बहुत देर सोचने के बाद उसने रंगनाथ से बेताल की मांग की, किंतु रंगनाथ उसे देने से इनकार करने लगा, क्योंकि बेताल से उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। बेताल रंगनाथ के आसपास ही था, सब कुछ सुन समझ रहा था। रंगनाथ के बार बार इनकार किए जाने पर राजा को गुस्सा आ गया और अपनी तलवार निकाल ली और रंगनाथ पर वार करने को तैयार हो गया। बेताल रंगनाथ को बचाने के लिए रंगनाथ के शरीर में प्रवेश करना चाहा ही था कि रंगनाथ की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई, क्योंकि महाराज दशरथ की तलवार चल चुकी थी। और इसी बीच बेताल रंगनाथ के मस्तक पर अर्थात आज्ञा चक्र पर सवार हो चुका था। जब तक वह अपना करिश्मा दिखा पाता तब तक सर धड़ से अलग हो चुका था। बेताल यहाँ सदा के लिए रंगनाथ की आत्मा से मिलकर एकाकार हो गया और बेताल लोक जाना पड़ा। अब द्वापर युग में जब घटोत्कच अनेकों मायावी शक्ति हासिल करने तपस्या कर रहा था, तो सिद्धि क्रम में उसमें घटोत्कच के उद्देश्य के अनुसार
रंगनाथ को भी सिद्ध कर लिया, जिसमें उस बेताल की पूरी शक्ति थी। तब घटोत्कच को रंगनाथ की पूर्व जन्म की कहानी का पता चला। उस समय से रंगनाथ अब रंगनाथ बेताल के नाम से जाने जाने लगा। बहुत दिनों तक रंगनाथ बेताल घटोत्कच की सेवा करता रहा। जब घटोत्कच अंतिम युद्ध में जा रहा था तो रंगनाथ ने सचेत किया कि आगे होने वाले युद्ध में उसकी जान जा सकती है और वह उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता। तब घटोत्कच युद्ध में जाने से पहले उसने जो जो मायावी शक्तियां अर्जित की थी, उसकी सिद्धि के रहस्य को कुछ योग्य लोगों को बताया। इन सिद्धियों में रंगनाथ बेताल भी था। इसी कारण रंगनाथ बेताल की सिद्धि रहस्य यहाँ बताने जा रहा हूँ, अन्यथा इसकी सिद्धि साधना विधि आदि सदैव के लिए लुप्त हो गया होता। अब भी लुप्त प्राय है। जब रंगनाथ घटोत्कच को युद्ध में जाते देखा तो वह भी साथ हो लिया, लेकिन वह कोई सहायता नहीं कर पाया और उसके सामने ही घटोत्कच की मृत्यु हो गई। अब मैं रंगनाथ बेताल की खूबियों को बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक इसे सिद्ध कर लेता है, उसे रंगनाथ द्वारा ऐसी गुप्त जानकारी मिलती है जिससे वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है और एक साधारण सी युक्ति से साधक धनवान बन जाता है। एक खुले करिश्मे की तरह साधक का सभी कार्य करता है। जब किसी साधक को इसकी सिद्धि मिलती है तो रंगनाथ साधक के मस्तक अर्थात आज्ञा चक्र पर सूक्ष्म रूप से स्थित हो जाता है। इस कारण इसके सिद्ध साधकों को अपने आज्ञा चक्र पर हल्का दबाव महसूस होता है या सर में कुछ भारीपन जैसे संवेदना बनी रहती है। साधक जिस भी कार्य को करने का संकल्प लेता है, वह कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है। वह साधक को अनेकों प्रकार की जानकारी देने लगता है, जिसे साधक अपनाकर कुछ भी करने में सामर्थ हो जाता है। बहुत सी ऐसी बात है जो कि इसकी सिद्धि के बाद ही पता चलती है। यह गुप्त साधना की जानकारी मेरे पास कैसे आ गई, यह भी एक रहस्य है जिसे गुप्त रखने का ही नियम है। रंगनाथ बेताल की साधना विधि एवं विधान की चर्चा अब करने जा रहा हूँ। रंगनाथ बेताल का सार्वजनिक मंत्र है जिसे घटोत्कच ने बताया था, वह इस प्रकार से है। यदि साधक अपनी जन्म तिथि, राशि और लग्न के अनुसार एक गुप्त बीज लगाकर साधना करता है तो नया मंत्र बन जाएगा और नया बना मंत्र उस साधक को जल्दी सिद्धिदायक हो जाता है, जो कि इस साधना की दीक्षा के बाद बताई जा सकती है। उसके लिए अनुकूल पूर्ण मंत्र यदि बिना जन्म कुंडली विचार किए भी उक्त मंत्र की साधना की जाए तो भी मंत्र सिद्धिदायक ही रहेगा, किंतु साधना काल में परीक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं। अतः उचित तो यह होता है कि साधक अपनी जन्म तिथि का ब्यौरा देकर मंत्र को प्राप्त करे और मंत्र को अपने अनुकूल करा ले, ताकि बिना कोई परेशानी साधना को सफल बनाया जा सके। साधना विधि, आवश्यक सामग्री, आसन और वस्त्र, सफेद धोती, सफेद कुर्ता और सफेद गमछा सर ढकने के लिए, और आसन के लिए कोई भी ऊनी आसन, कोई भी रंग का। साधना दिशा पूर्व, जप माला, संस्कारित कमल गट्टे की माला। सुरक्षा हेतु भैरव तंत्र अवश्य धारण करें। साधना का समय रात 10 बजे के बाद। इसकी साधना में दीपक का प्रयोग करना नहीं होता है और दशांश हवन की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह 51 दिन की साधना है और नित्य 3 माला से लेकर 11 माला तक जप करना पड़ता है। किसे कितनी माला जप करनी है, यह साधक की जन्म तिथि जानने के बाद बताई जा सकती है। यह साधना रविवार के दिन से की जाती है, जो साधक के प्रतिकूल तिथि में ना पड़ा हो। साधना काल में मन को आज्ञा चक्र में स्थित रखना चाहिए और तब जप करना चाहिए। इस साधना में जप हमेशा आंखें बंद करके करना चाहिए। जब साधना पूर्ण हो जाए तो आप इसका प्रयोग करें।
प्रयोग इस प्रकार से करें। प्रयोग विधि: जब भी कोई कठिन कार्य करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप आसन लगाकर बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। मन को आज्ञा चक्र में टिका दें, क्योंकि बेताल रंगनाथ वहीं बैठा रहता है। अब 5 बार मंत्र पढ़ें और मन ही मन रंगनाथ को आदेश देवें। आपका काम सहजता से पूर्ण होने लगेगा। यह आपकी आवश्यकता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता रहता है, जिससे आपकी सभी योजनाएं पूर्ण होने लगती हैं और जैसा भी चाहते हैं वह होने लगता है। सदैव आपकी रक्षा भी करता है। यह अन्य बेतालों की तरह कुछ भी मांगता नहीं। जो भी आप खाते पीते हैं उसी से वह संतुष्ट रहता है। इसे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं।